Good morning, students. I hope you are doing good. Today I am going to teach you 8th class poem The Listeners written by Walter de la Mare. Okay students, जो पोएट है वोल्टर डी ले मैरे, इन्होंने जो पोएम लिखी है वो बहुत इंटरेस्टिंग पोएम होती है और जो चिल्ड्रन है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इनकी पोएम्स को. तो इट इज़ अ सुपर नेचुरल पोएम. जो ये लिसनर्स है ये सुपर नेचुरल पोएम है और देयर इज़ एन एटमोसफियर ऑफ सस्पेंस एंड एक्साइटमेंट इन द होल पोएम. और जो ये पूरी पोएम है लिसनर्स, इसमें सस्पेंस और एक्साइटमेंट बना रहता है पूरी पोएम में. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट दिस पोएम. Is there anybody there? said the traveler. ट्रैवलर ने कहा कि क्या वहाँ कोई है. Knocking on the moonlit door. Knocking means खटखटाते हुए. Moonlit door means जो डोर था जिसको जो ट्रैवलर था खटखटा रहा था उस पर चांद का प्रकाश पड़ रहा था. तो चांद के प्रकाश में ट्रैवलर ने दरवाजे को खटखटाते हुए कहा, इज़ देयर एनीबडी देयर, कि क्या वहाँ कोई है, क्या दरवाजे के अंदर कोई है. एंड हीज हॉर्स इन द साइलेंस जैम द ग्रासेस. और जब ट्रैवलर दरवाजे को खटखटा रहा था, नॉक कर रहा था, उस समय उसका घोड़ा बिल्कुल सन्नाटे में घास को चीव कर रहा था. चैम्ड मीन्स चीव, चबाकर खा रहा था. बस उसकी आवाज़ उस सन्नाटे में आ रही थी. ऑफ द फॉरेस्ट फर्नी फ्लोर. जो उस जंगल की फर वाली जो घास थी उसके घास को, उस जंगल की घास को जो ट्रैवलर का घोड़ा था वो खा रहा था. And a bird flew up out of the turret. Turret means tower. और वहाँ पर जो टरेट थी, एक टॉवर थी, वहाँ से एक बर्ड उड़ा. above the traveler's head. ट्रैवलर के सिर के ऊपर से एक बर्ड उड़ा. and he smote upon the door again second time. और ट्रैवलर ने smote means नॉक करना, दरवाजे को फिर से नॉक किया. Is there anybody there? He said. उसने कहा कि क्या वहाँ कोई है, क्या दरवाजे के अंदर कोई है. But no one descended to the traveler. लेकिन कोई भी ट्रैवलर की आवाज़ को सुनकर डिसेंडेड कहते हैं नीचे उतरना, कोई भी नीचे नहीं उतरा. No head from the leaf fringed sill. Fringed sill मीन्स कहते हैं एक जैसे विंडो होती है तो विंडो का जो बाहरी किनारा होता है वहाँ पर बहुत सारे लीव्स थी, ग्रासेस से घिरा हुआ था. जो विंडो शिल थी वो ग्रास से घिरी हुई थी. तो वहाँ से कोई भी हेड ट्रैवलर की आवाज़ सुनने के लिए नहीं निकला. लीन्ड ओवर एंड लुक्ड इनटू हिज ग्रे आइज. लीन्ड ओवर मीन्स झुक कर देखना, और किसी ने भी ट्रैवलर की ग्रे आइज को झुककर नहीं देखा. वेयर ही स्टूड परप्लेक्स एंड स्टिल. जहाँ पर ट्रैवलर स्टूड खड़ा हुआ था, परप्लेक्स्ड मीन्स कन्फ्यूजन में, एंड स्टिल मीन्स साइलेंस. जहाँ पर ट्रैवलर बिल्कुल कन्फ्यूज्ड और साइलेंस में खड़ा हुआ था. बट ओनली अ होस्ट ऑफ फैंटम लिसनर्स. लेकिन केवल वहाँ पर फैंटम लिसनर्स मीन्स आया है घोस्ट के लिए, भूत के लिए, कि वहाँ पर केवल फैंटम लिसनर्स थे, वहाँ पर केवल भूत थे. दैट ड्वेल्ट इन द लोन हाउस देन. ड्वेल्ट मीन्स रहना, ड्वेल्ट DWELL. ड्वेल्ट की सेकेंड फॉर्म होती है ड्वेल्ट. जो रह रहे थे इन अलोन हाउस देन, कि वो अकेले उस घर में रह रहे थे. इट मीन्स एक फॉरेस्ट था, वहाँ पर एक घर था, तो वो अकेला घर था उस फॉरेस्ट में, वहाँ पर फैंटम्स लिसनर रह रहे थे. स्टूड लिसनिंग इन द क्वाइट ऑफ द मूनलिट. चांद की लाइट में. क्विट मीन्स चुपचाप, क्वाइट मीन्स चुपचाप, लिसनिंग मीन्स सुनते रहे, स्टूड मीन्स खड़े हुए. वो खड़े हुए चुपचाप ट्रैवलर की आवाज़ को सुनते रहे. टू दैट वॉइस फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मैन. जो इंसानों की दुनिया से आवाज़ आ रही थी उस आवाज़ को सुनते रहे. इट मीन्स जो फैंटम्स थे, वो जो क्रिएचर्स थे, वो दूसरे वर्ल्ड के क्रिएचर्स थे. बट जो मैन था, जो ट्रैवलर था, वो इंसानों की दुनिया वाला मैन था. तो यहाँ पर जो है जनरली क्या बताया गया है कि जो 2 तरह के वर्ड थे. तो एक तो जो फैंटम वाला वर्ड था जहाँ पर भूत रहते थे, और दूसरा था जहाँ पर इंसानों वाली दुनिया थी. तो जो
ट्रैवलर था वो इंसानों की दुनिया से आया था और वो नॉक कर रहा था दरवाजे को और कह रहा था इज देयर एनीबडी देयर, कि क्या वहाँ पर कोई है। बट वहाँ पर किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। जो लिसनर फैंटम्स थे वो केवल उसकी आवाज़ को सुनते रहे स्टिलनेस के साथ, लेकिन उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। ओके, stood thronging the faint moonbeams of the dark stair. स्टूड मीन्स खड़े हुए, थ्रोंगिंग मीन्स गैदर इकट्ठा होकर, वो इकट्ठा होकर खड़े हुए थे। द फेंट मून बीम्स, फेंट मीन्स धुंधली सी, और मून बीम्स कहते हैं जो चांद की लाइट की जो किरणें पड़ रही थी डार्क स्टेयर पर, अंधकार से भरी हुई स्टेयर्स पर जो चांद की किरणें पड़ रही थी वो इकट्ठा होकर उन स्टेयर्स पर खड़े हुए थे। दैट गोज डाउन टू द एम्प्टी होल, और जो स्टेयर्स थी वो कहाँ जाती थी, एक खाली होल में जाती थी। वो उन स्टेयर्स पर खड़े हुए ट्रैवलर की वॉइस को सुनते रहे। हार्कनिंग इन एन एयर स्टीर्ड एंड शेकन बाय द लोनली ट्रैवलर्स कॉल। वहाँ पर जो भी आवाज़ थी किसी की आवाज़ नहीं थी, जो ट्रैवलर था वो नो कर रहा था और पुकार रहा था कि क्या वहाँ पर कोई है। वहाँ पर सिर्फ एयर स्टीड, हवा में वो आवाज़ जो थी गूंज रही थी। बाय द लोनली ट्रैवलर्स कॉल, एकमात्र जो ट्रैवलर था उसकी आवाज़ थी वहाँ पर, अदरवाइज वहाँ पर कोई भी आवाज़ नहीं थी। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। एंड ही फेल्ट इन हिज हर्ट दियर स्टेननेस। ही हेयर इज रेफर फॉर द ट्रैवलर, तो ट्रैवलर ने महसूस किया हिज हर्ट, अपने मन में, दियर स्टेननेस, दियर मीन्स उनकी, फैंटम लिसनर की अजीबपन को उसने ट्रैवलर ने महसूस किया। दियर स्टिलनेस आंसरिंग हिज क्राई, और वह चुपचाप खड़े हुए थे, कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। जब ट्रैवलर पुकार रहा था, कह रहा था कि क्या वहाँ कोई है, क्या घर के अंदर कोई है, तो वो चुपचाप खड़े हुए थे, वो कोई भी आंसर नहीं दे रहे थे। देयर इज नो रेस्पॉन्स टुवर्ड द साइड ऑफ द फैंटम लिसनर्स। ओके, व्हाइल हिज हॉर्स मूव्ड क्रॉपिंग द डार्क टर्फ, और जो घोड़ा था वो घूम रहा था, वो घूमा क्रॉपिंग द डार्क टर्फ, जो अंधेरे में जो घास थी उसको जो वो खा रहा था, और वहाँ पर वो घूमा। नीथ द स्टार्ड एंड लीफी स्काई, नीथ मीन्स अंडर, स्टार्ड मीन्स स्टार से भरी हुई, लीफी मीन्स जो घास थी, जो वहाँ पर घासी थी फॉरेस्ट में, बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट था, तो वहाँ पर स्टार्स के नीचे जो घोड़ा था वो घास खा रहा था। For he suddenly smote on the door even louder and lifted his head. अचानक ट्रैवलर ने स्मोट मिस नॉक किया, ऑन द डोर, दरवाजे को फिर से उसने नॉक किया, इवन लाउडर, अब उसने और तेज आवाज में नॉक किया, एंड लिफ्टेड हिज हेड, और अपने हेड को उठाया। टेल देम आई केम एंड नो वन आंसर्ड, टेल देम उन्हें बता देना, आई केम मैं आया था, एंड नो वन आंसर लेकिन किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। दैट आई केप्ट माई वर्ड्स, केप्ट माई वर्ड्स मीन्स प्रोमिस, कि मैंने अपना प्रोमिस पूरा किया। ही सेड, ट्रैवलर ने कहा कि मैंने जो प्रॉमिस किया था कि मैं एक न एक दिन वापस ज़रूर आऊँगा, मैंने वो अपना वायदा जो है वो पूरा किया। बट किसी ने भी ट्रैवलर की जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर नहीं दिया, बल्कि उसने कहा कि उनसे बता देना कि मैं आया था और मैंने अपना वायदा पूरा किया। ओके, नाउ फर्दर, nevertheless still made the listeners, though every word he spake means spoke, nevertheless still made the listener, लेकिन लिसनर जो थे वो बिल्कुल स्थिर खड़े हुए थे, साइलेंस खड़े हुए थे, उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। दो एवरी वर्ड ही स्पोक, जो भी उसने वर्ड बोले उसका आंसर फैंटम लिसनर्स ने नहीं दिया। फेल इकोइंग थ्रू द शेडोनेस ऑफ द स्टिल हाउस फ्रॉम द वन मैन लेफ्ट अवेक। फेल echoing,
वहाँ पर किसी की भी आवाज़ नहीं दिखाई दे रही थी उस अंधेरे में। स्टिल हाउस, जो फॉरेस्ट में घर था, उस सन्नाटा छाया हुआ था उस घर के चारों ओर, तो वहाँ पर किसी की भी गूंज नहीं दिख सुनाई दे रही थी। फ्रॉम द वन मैन लेफ्ट अवेक, केवल एक व्यक्ति ही जागा हुआ था, और व्यक्ति वो कौन था? वो ट्रैवलर था जो जागा हुआ था। अदरवाइज जो होल फॉरेस्ट था वहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ था, कोई भी वहाँ पर जाग नहीं रहा था, सब स्टिलनेस, जो होल फॉरेस्ट में स्टिलनेस छाई हुई थी। ओके, सो नाउ लेट्स फर्दर। हे देयर दे heard his foot upon the stirrup and the sound of iron on stone. Hey, they heard his foot upon the stirrup. Stirrup means कहते हैं जब हम हॉर्स पर चढ़ते हैं, घोड़े के ऊपर चढ़ते हैं तो उस पर पाँव रखने के लिए एक स्थान होता है, उससे बोलते हैं स्टिरअप। उन्होंने आवाज़ सुनी। दे किसके लिए आया? यहाँ पर फैंटम लिसनर्स के लिए आया है कि उन्होंने घोड़े पर पैर रखने की आवाज़ सुनी। एंड द साउंड ऑफ द आयरन ऑन स्टोन। आयरन मीन्स जो हॉर्स होता है, हॉर्स के पैर के नीचे एक आयरन लगा होता है, तो वो स्टोन पर चला हॉर्स, तो उसकी आवाज़ सुनी उन्होंने। एंड हाउ द साइलेंस सर्ज्ड सॉफ्टली बैकवर्ड व्हेन ही प्लंग हूव्स वर गॉन। व्हेन द प्लंगिंग हूव्स वर गॉन। जब प्लंगिंग हूव्स कहते हैं जब घोड़े के पैरों के निशान वहाँ से चले गए, जब घोड़ा वहाँ से चला गया, तब फिर से वहाँ पर बैकवर्ड मीन्स वापस वहाँ पर साइलेंस सर्ज्ड सॉफ्टली, फिर वहाँ पर साइलेंट छा गया, फिर से वहाँ पर सन्नाटा छा गया। तो आप, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम। आप समझ गए होंगे कि इस पोएम में जो पोएट है हमें क्या बताना चाहता है। इस पोएम में एक मिस्ट्री बनी हुई है, एक सस्पेंस बना हुआ है, ठीक है। और हमें ये पता नहीं चलता कि जो ट्रैवलर है उसने किससे कहा और क्या कहा। तो इस तरह से ये पोएम जो है सस्पेंस से भरी हुई है। ओके स्टूडेंट्स, रिवाइज दिस पोएम। आई होप कि आप अच्छे से इसको लर्न करेंगे और इसे अगेन एंड अगेन यू हैव टू रीड। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।